हेलो एवरीवन, आप सभी का रूपालिया स्टडी हब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टोक्यो पैरालंपिक 2020 को यहाँ बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टोक्यो पैरालंपिक की जितनी भी थ्योरी है उससे हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझेंगे और उसके बाद जो भी MCQ क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, उसे हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा। ओके, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। टोक्यो पैरालंपिक 2020 जो है कोविड-19 के कारण इस साल 2021 में आयोजित किया जाएगा और टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेल का आयोजन 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 के बीच किया गया। 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 के बीच में टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आयोजन किया गया। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए 2021 टोक्यो पैरालंपिक का आयोजन कहाँ किया गया, तो टोक्यो में किया गया। जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। ओके, और पैरालंपिक 2020 का मोटो क्या है, तो यूनाइटेड बाय इमोशन है और शुभंकर क्या है, तो सोमिटी है। और 2024 के पैरालंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो पेरिस में किए जाएंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 2024 के पैरालंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में किए जाएंगे। ओके, भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक में 2020 में 9 अलग अलग खेल से 54 खिलाड़ी ने भाग लिया है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, 9 अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट से, 9 अलग अलग खेल से भारत की तरफ से 54 खिलाड़ी ने भाग लिया है, 54 एथलीट्स ने भाग लिया है। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो टेक चंद थे। और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो अवनी लखेरा थे। ओके, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा कि उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो टेक चंद थे। समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो अवनी लेखरा थे। ओके, नेक्स्ट। टोक्यो पैरालंपिक में जो रैंक है वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो चाइना है और चाइना ने टोटल कितना पदक जीते हैं, तो 207 पदक जीता है। चाइना ने टोटल कितना पदक जीता है, तो 207 पदक जीता है। ओके, और 96 क्या है, गोल्ड मेडल जीता है और 60 सिल्वर मेडल जीता है और 51 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, और सेकेंड रैंक ग्रेट ब्रिटेन का है, इन्होंने 124 ये मेडल जीते हैं। ओके, और थर्ड नंबर पे कौन है, तो अमेरिका है और इन्होंने 104 गोल्ड टोटल मेडल जीता है, 104 अमेरिका ने। ओके, अगर हम लोग का पूछ लिया जाए इंडिया, हमारा इंडिया कौन से रैंक पे है टोक्यो पैरालंपिक में, तो ये 19वां रैंक में है। ओके, इसे डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे भारत का रैंक कितना है, 24 है टोक्यो पैरालंपिक में। और टोटल मेडल कितना जीता है भारत, तो ये 19 मेडल टोटल जीता है भारत हमारा। उनमें से 5 क्या है, गोल्ड मेडल जीता है, तो 8 सिल्वर जीता है और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत की रैंक कितना है टोक्यो पैरालंपिक में, तो 24 है। ओके, और टोटल मेडल कितना जीता है भारत, तो 19 मेडल जीता है। उनमें से 8 सिल्वर मेडल है और 5 गोल्ड मेडल है और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओके, आप ये भी पॉइंट ध्यान में रखिए कि भारत ने सबसे पहली बार 1968 में पैरालंपिक में भाग लिया था। 1968 में भारत क्या हुआ था, पैरा ओलंपिक में भाग लिया था। लेकिन अपना पहला पैरा ओलंपिक मेडल कब जीता था, तो 1972 के हैडलबर्ग ओलंपिक में जीता था। ओके, तो भारत ने सबसे पहले पैरा ओलंपिक में भाग कब लिया था, तो 1968 में लिया था। और पहला पदक इन्होंने कब जीता था, तो 1972 में जीता था हैडलबर्ग ओलंपिक में। ओके,
और कौन जीता था ये मेडल? तो ये मुरलीकांत पैटकर ने जीता था, स्विमिंग खेल से संबंधित है, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत सबसे पहली बार पैरालंपिक में कब भाग लिया? तो 1968 में, और पहला गोल्ड मेडल कब जीता गया टोक्यो पैरालंपिक की तरफ से? तो 1972 में। और किसने जीता? तो मुरलीकांत पैटकर ने जीता। और कौन सा मेडल जीता? तो गोल्ड मेडल जीते। ओके, नेक्स्ट। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं उस एथलीट्स के बारे में जो भारत को टोक्यो पैरालंपिक में मेडल दिलवाए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड मेडल एथलीट्स की। तो इसमें सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है अवनी लेखरा का। गोल्ड मेडल में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है अवनी लेखरा का। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? तो राइफल शूटर है। ओके, अवनी लेखरा ये शूटर खेल से संबंधित है, और इन्होंने 10 मीटर राइफल शूटर में गोल्ड मेडल जीती हैं। ओके, और किन्हें हराकर जीती हैं? तो चीन की सी झांग को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीती है अवनी लेखरा। ओके, और अवनी लेखरा पैरालंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है। आप लोग से अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो अवनी लेखरा हो जाएंगी। ओके, और महिलाओं की 50 मीटर राइफल शूटर में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। अवनी लेखरा इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है 50 मीटर राइफल शूटर में भी। ओके, तो इस इवेंट का स्वर्ण पदक चीन की कुलपिंग झांग ने जीता। जो 50 मीटर राइफल हुआ, जो खेल हुआ, इसमें कुलपिंग झांग ने जीता था। ओके, और ये अवनी लेखरा इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता। तो इस तरह एक ही ओलंपिक में इनका क्या हुआ? दूसरा मेडल है। पहला मेडल तो ये जीती 10 मीटर राइफल्स में अवनी लेखरा, इन्होंने गोल्ड मेडल, और ये 50 मीटर राइफल्स में ब्रोंज मेडल जीती। तो इन्होंने इस ओलंपिक में टोटल 2 मेडल जीती अवनी लेखरा ने। ओके, नेक्स्ट। और ये भी देख लीजिएगा कि अवनी लेखरा कहाँ? राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। ओके, अवनी लेखरा राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। ओके, नेक्स्ट। सुमित अंतिल। सुमित अंतिल कौन है? तो ये जैवलिन थ्रोवर है। सुमित अंतिल जैवलिन थ्रोवर है। ओके, और सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में F64 वर्ग में गोल्ड मेडल जीते हैं। सुमित अंतिल ये भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीते हैं। ओके, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए इनका मतलब कितना थ्रो किए थे, कितना फेंके थे, तो 68.55 मीटर इन्होंने भाला फेंका था और विश्व रिकॉर्ड बनाया सुमित अंतिल ने। ओके, और सुमित अंतिल हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले हैं। सुमित अंतिल हरियाणा के सोनीपत में रहने वाले हैं। ओके, और इसी इवेंट में हिस्सा लिए थे दूसरे एथलीट, भारत के ही दूसरे एथलीट ने हिस्सा लिए थे इसी इवेंट में जिसमें सुमित अंतिल ने लिया है। ओके, और उसमें चौथा स्थान पाए थे। तो कौन थे वो? संदीप थे, संदीप चौधरी थे, उन्होंने 4th स्थान अपना पाए थे। और ये सुमित अंतिल ने इनका 1st स्थान था और इन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे। ओके, और संदीप चौधरी इसी खेल में हिस्सा लिए थे, दूसरे एथलीट हैं, और इन्होंने 4था स्थान प्राप्त किया। ओके, नेक्स्ट। मनीष नरवाल। मनीष नरवाल ये कौन है? तो पिस्टल शूटर है। मनीष नरवाल ये पिस्टल शूटर है। भारत के मनीष नरवाल ने शूटिंग की मिक्स्ड 50 मीटर SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते हैं। जो मनीष नरवाल हैं इन्होंने 50 मीटर SH फर्स्ट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीते हैं। ओके, और इसी कैटेगरी का सिल्वर मेडल भी भारत के ही नाम हुआ है। और किसने वो भारत के नाम किया है? तो सिंहराज ने। सिंहराज ने इसी खेल में, इसी कैटेगरी के खेल में सिल्वर मेडल जीते हैं। ओके, और ये सिंहराज भारत के ही रहने वाले हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि मनीष नरवाल इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं कौन से कैटेगरी में? तो 50 मीटर SH फर्स्ट कैटेगरी में, और इसी कैटेगरी में सिंहराज ने सिल्वर मेडल जीते हैं। ओके, और मनीष नरवाल का क्या 218.2 स्कोर रहा था, गोल्ड मेडल उन्होंने जीता, और सिंहराज का
216.7 स्कोर किए थे और इन्होंने सिल्वर मेडल जीते। ओके, और मनीष नरवाल हरियाणा के फरीदाबाद से हैं। मनीष नरवाल कहाँ से हैं? हरियाणा के फरीदाबाद से हैं। ओके, नेक्स्ट प्रमोद भगत, ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं ब्रिटेन के डेनियल बैथल को हराकर। प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल जीते हैं और बैडमिंटन में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो प्रमोद भगत बने हैं बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने वाले। ओके, और ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि बैडमिंटन को पहली बार टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। इसी बार ही बैडमिंटन को टोक्यो पैरा ओलंपिक में शामिल किया गया था और प्रमोद भगत ने गोल्ड मेडल इसी बार ही जीत लिया। ओके, नेक्स्ट कृष्णा नागर, ये भी क्या है? पैरा बैडमिंटन प्लेयर है। कृष्णा नागर भी पैरा बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने भी क्या हुआ? गोल्ड मेडल जीते हैं। कृष्णा नागर ने भी गोल्ड मेडल जीते हैं और ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर है। और कृष्णा नागर कहाँ के रहने वाले हैं? तो राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट भाविना पटेल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये टेबल टेनिस प्लेयर है। ओके, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को पहला पदक किसने दिलवाया था? तो भाविना पटेल ने ही दिलवाई थी। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलवाने वाली भाविना पटेल थी। ओके, और ये कौन सा पदक दिलवाई थी? तो सिल्वर मेडल। भाविना पटेल सिल्वर मेडल जीती थी। ओके, और भाविना पटेल को किसने हराया था? तो झाओ यिंग ने हराया था। ये चीन के हैं, इसलिए जिसकी वजह से क्या हुआ था? सिल्वर मेडल से ही भाविना पटेल को संतोष करना पड़ गया था, क्योंकि झाओ यिंग ने इन्होंने फाइनल में हरा दिए थे भाविना पटेल को। ओके, तो भाविना पटेल पैरा ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भाविना पटेल पैरा ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय हैं। ओके, नेक्स्ट देवेंद्र झांझरिया, ये पैरा ओलंपिक जैवलिन है। देवेंद्र झांझरिया कौन है? तो पैरा ओलंपिक जैवलिन खेल से संबंधित है। ओके, और ये जैवलिन थ्रो में इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। देवेंद्र झांझरिया जैवलिन थ्रो में सिल्वर पदक जीता है। ओके, तो 64.85 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिए थे। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए भारत के एकमात्र पैरा ओलंपिक एथलीट कौन है जो 2 बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, तो देवेंद्र झांझरिया है। देवेंद्र झांझरिया भारत के एकमात्र पैरा ओलंपिक एथलीट है जिनके नाम एथलीट्स मतलब पुरुष भाला फेंक में 2 स्वर्ण पदक जीता है। भाला फेंक में, पुरुष भाला फेंक में कितने? 2 स्वर्ण पदक जीता गया। तो किसने जीता है? तो देवेंद्र झांझरिया ने जीता। 2004 के एथेंस पैरा ओलंपिक में और 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झांझरिया ने गोल्ड मेडल जीते थे। ओके, तो ध्यान में रखिएगा 2004 के एथेंस पैरा ओलंपिक में जीते और 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झांझरिया ने गोल्ड मेडल जीते थे। ओके, और ये देवेंद्र झांझरिया भाला फेंक खेल से संबंधित है। ओके, सुंदर सिंह गुर्जर ने इसी इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। जो देवेंद्र झांझरिया थे उन्होंने सिल्वर मेडल इस खेल में नाम किया था और इसी खेल में सुंदर सिंह गुर्जर ने भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। ओके, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि देवेंद्र झांझरिया को 2017 में देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देवेंद्र झांझरिया को 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके, नेक्स्ट मरियप्पन थंगावेलु, ये हाई जंपर है, ऊंची कूद खेल से संबंधित है। मरियप्पन थंगावेलु। ओके, और ये मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीते हैं। मरियप्पन थंगावेलु ऊंची कूद में कौन सा मेडल जीते हैं? सिल्वर मेडल जीते हैं। और मरियप्पन थंगावेलु का पैरा ओलंपिक में लगातार यह दूसरा पदक है। ये दूसरी बार उन्होंने ये पदक जीता है।
इससे पहले उन्होंने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में जीते थे और उसमें स्वर्ण पदक जीते थे। मरियप्पन थंगावेलु 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे और इस पैरा ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये 2017 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मरियप्पन थंगावेलु को, और 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से भी मरियप्पन थंगावेलु को सम्मानित किया गया है, और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके, तो आप ये तीनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, निषाद कुमार, ये हाई जंपर है, ऊंची कूद से संबंधित है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीते। टोक्यो पैरा ओलंपिक में निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल जीते। ओके, और निषाद ने 2019 में दुबई में वर्ल्ड पैरा एथलीट में 2.05 मीटर हाई जंप लगाकर गोल्ड मेडल जीता था। निषाद कुमार थे दुबई में वर्ल्ड पैरा एथलीट्स में 2.05 मीटर हाई जंप लगाकर गोल्ड मेडल जीता था। ओके, नेक्स्ट, योगेश कथुनिया, ये डिस्कस थ्रो खेल से संबंधित है। योगेश कथुनिया डिस्कस थ्रो खेल से संबंधित है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। योगेश कथुनिया ने कौन सा मेडल जीता है टोक्यो पैरा ओलंपिक में? तो सिल्वर मेडल जीता है। इस इवेंट का गोल्ड मेडल ब्राज़ील के बतिस्ता दोस्त कांटेस ने जीता है। योगेश कथुनिया ये डिस्कस थ्रो खेल से संबंधित है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ओके, इस इवेंट का गोल्ड मेडल कौन जीता है? तो ब्राज़ील के बतिस्ता दोस सांटोस ने जीता है। तो योगेश कथुनिया ये डिस्कस थ्रो खेल से संबंधित है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे, परवीन कुमार, ये हाई जंपर है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीते हैं और परवीन कुमार नोएडा के रहने वाला है। तो याद रखिएगा परवीन कुमार ने कौन सा मेडल जीता है? तो सिल्वर मेडल जीते हैं और ये हाई जंपर है। ओके, नेक्स्ट, सुहास यथिराज, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने सिल्वर मेडल जीते हैं। ओके, और ये सुहास यथिराज जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, मतलब एक IAS अधिकारी हैं। ये उत्तर प्रदेश कैडेट 2007 बैच के हैं। तो सुहास यथिराज कौन है? तो ये IAS अधिकारी है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीते हैं। ओके, सुहास यथिराज पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी भी बन गए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा। सुहास यथिराज पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बन गए हैं। ओके, नेक्स्ट, सिन्हराज अडाना, ये सिन्हराज अडाना ने सिल्वर मेडल जीते हैं और सिन्हराज अडाना किस खेल से संबंधित है? तो ये शूटर खेल से संबंधित है। ओके, 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा SS फर्स्ट में सिल्वर मेडल सिन्हराज अडाना ने जीता है। ओके, तो सिन्हराज अडाना ने पैरा ओलंपिक खेलों में पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SS फर्स्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता है। ओके, और 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ओके, नेक्स्ट, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत 5 पदक जीता है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में टोटल पदक भारत कितना जीता है? तो 19 पदक जीता है। उनमें से 5 गोल्ड मेडल जीता है और 8 सिल्वर मेडल जीता है और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ध्यान रखिए कि 5 गोल्ड मेडल जीता है भारत और 8 सिल्वर मेडल जीता है और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोटल मेडल कितना जीता है? तो 19 मेडल भारत के नाम हुआ है टोक्यो पैरा ओलंपिक में। ओके, तो ये 5 खिलाड़ी हैं जो स्वर्ण पदक जीते हैं टोक्यो पैरा ओलंपिक में। अवनी लेखरा ये शूटिंग खेल से संबंधित है। सुमित अंतल ये भाला फेंक से संबंधित है। मनीष नरवाल ये शूटिंग खेल से संबंधित है। प्रमोद भगत ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है और कृष्णा नागर ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। कृष्णा नागर और प्रमोद भगत ये दोनों बैडमिंटन खेल से संबंधित है और ये दोनों ने स्वर्ण पदक जीता। और मनीष नरवाल ये शूटिंग खेल से संबंधित है, इन्हें भी स्वर्ण पदक मिला।
और सुमित अंतल ये भी भाला फेंक से संबंधित है, ये भाला फेंक से संबंधित है। और अवनी लेखरा ये शूटिंग खेल से संबंधित है। तो ये 5 खिलाड़ी हैं भारत के जिन्हें स्वर्ण पदक जीते हैं। ओके, नेक्स्ट। टोक्यो पैरालंपिक में भारत 8 रजत पदक जीता है। 8 क्या सिल्वर पदक जीता है टोक्यो पैरालंपिक में। तो ये कौन कौन जीते हैं उनका नाम दिया हुआ है यहाँ पे, तो एक बार देख लीजिए। भाविनाबेन पटेल ये टेबल टेनिस गेम से संबंधित है। निषाद कुमार, देवेंद्र झांझरिया, योगेश काथुनिया, सिंहराज अथाना, मरियप्पन थंगावेलु, परवीन कुमार, ये 7 खिलाड़ी। एक खिलाड़ी नीचे हैं, दिखा देते हैं। ये सुहास एल यतिराज, ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ये 8 खिलाड़ी है जो सिल्वर मेडल जीते हैं टोक्यो पैरालंपिक में। ओके, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, कौन सा खिलाड़ी सिल्वर मेडल जीते हैं और कौन सा खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीते हैं और कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। ओके, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक में भारत 6 कांस्य पदक जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर ये जैवलिन थ्रो खेल से संबंधित है। सिंहराज अथाना ये 10 मीटर एयर पिस्टल, और शरद कुमार ये हाई जंप खेल से संबंधित है। अवनी लेखरा शूटिंग खेल से संबंधित है। अरविंदर सिंह ये तीरंदाजी खेल से संबंधित है। मनोज सरकार ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ये 6 खिलाड़ी हैं टोक्यो पैरालंपिक के जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ये आप याद रखिएगा, एंड ये कौन से खेल से संबंधित है ये भी ध्यान में रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQ होंगे उसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप लोग अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में 2020 पैरालंपिक का आयोजन कहाँ किया गया। हाल ही में 2020 पैरालंपिक का आयोजन कहाँ किया गया। तो ऑप्शन डी टोक्यो जापान में। अभी हाल ही फिलहाल में हुआ था टोक्यो पैरालंपिक, उसका आयोजन कहाँ किया गया, टोक्यो जापान में किया गया था। सारा मेरे बताया हुआ है, तो अब सिर्फ मैं आंसर बताते चलूँगी। ओके, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आयोजन कब किया गया। तो ऑप्शन सी 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आयोजन कब किया गया था। तो 24 अगस्त से स्टार्ट हुआ था और 5 सितंबर 2021 तक चला था। ओके, नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का कौन सा संस्करण है। ऑप्शन सी 16वां संस्करण, 16वें नंबर का इस बार टोक्यो पैरालंपिक 2020 हुआ है। ओके, नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर क्या है। ऑप्शन बी सौमिटी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर सौमिटी है और मिराई तोबा टोक्यो पैरालंपिक का है। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर क्या है, तो ऑप्शन बी सौमिटी है। ओके, नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था। तो ऑप्शन डी यूनाइटेड बाय इमोशन। ओके, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कितने मेडल जीते हैं। तो ऑप्शन डी टोटल 19 मेडल भारत की तरफ से जीता गया है और 5 गोल्ड मेडल जीते हैं और 8 सिल्वर मेडल जीता गया और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक किस देश ने जीते। तो ऑप्शन ए फर्स्ट रैंक पे चीन था और हमारा भारत कौन से रैंक पे था, तो ये 24 रैंक में था। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। ओके, और ये भारत हमारा 24 रैंक पे था। नेक्स्ट, भारत की ओर से टोक्यो पैरालंपिक में सबसे पहला मेडल किसने जीता। भारत की ओर से टोक्यो पैरालंपिक में सबसे पहला मेडल किसने जीता। ऑप्शन सी भाविना पटेल, और भाविना पटेल किस खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं। अभी जस्ट बताया था, भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते हैं।
तो ऑप्शन डी 8 सिल्वर मेडल जीता है भारत। ओके नेक्स्ट, टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ये भी बताया हुआ है। कितने मेडल जीते हैं, तो ब्रॉन्ज मेडल ऑप्शन सी 6। ओके नेक्स्ट, पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है। ऑप्शन है अवनी लेखरा। ओके नेक्स्ट, खिलाड़ी सुनील अंतिल किस खेल से संबंधित है। सुनील अंतिल किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन है जैवलिन थ्रो से। ओके नेक्स्ट, मनीष नरवाल ने कितने मीटर रेंज शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है, तो ऑप्शन सी 50 मीटर। 50 मीटर रेंज में शूटिंग में गोल्ड मेडल मनीष नरवाल ने जीता है। तो अगर आप लोग से पूछ लिया जाए मनीष नरवाल किस खेल से संबंधित है, तो ये शूटिंग खेल से संबंधित है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा रेंज में, तो ये 50 मीटर रेंज में जीता है। ओके नेक्स्ट, मरियप्पन थंगावेलु को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मरियप्पन थंगावेलु को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन सी 2017 में। 2017 में मरियप्पन थंगावेलु को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ओके नेक्स्ट, एकमात्र पैरा ओलंपिक एथलीट कौन है जिन्होंने ओलंपिक में 2 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो ऑप्शन है देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया एकमात्र पैरा ओलंपिक एथलीट है जिन्होंने ओलंपिक में 2 बार स्वर्ण पदक जीता है, 2 बार गोल्ड मेडल जीते हैं। ओके नेक्स्ट, जैवलिन थ्रो में किसने ब्रोंज मेडल जीता है। जैवलिन थ्रो में किसने ब्रोंज मेडल जीता है, तो ऑप्शन ए सुंदर सिंह गुर्जर। इन्होंने जैवलिन थ्रो में ब्रोंज मेडल जीता है। और ये अगर आप लोग से पूछ लिया जाए सुंदर सिंह गुर्जर किस खेल से संबंधित है, तो जैवलिन थ्रो खेल से संबंधित है। ओके नेक्स्ट, भाविना पटेल किस खेल से संबंधित है। भाविना पटेल किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन बी टेबल टेनिस। टेबल टेनिस खेल से भाविना पटेल संबंधित है। और भाविना पटेल कौन सा पदक जीती हैं, तो ये सिल्वर पदक जीती हैं। ओके नेक्स्ट, भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, तो ए कृष्णा नागर। ऑप्शन ए कृष्णा नागर। ओके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंह राज अडाना किस खेल से संबंधित है। सिंह राज अडाना किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन सी शूटर खेल से संबंधित है। ओके नेक्स्ट, कौन पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी भी बन गए हैं। पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन बन गए हैं, तो ऑप्शन ए सुहास यथिराज। ओके नेक्स्ट, पैरा ओलंपिक पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है, तो ऑप्शन बी 24वां। पैरा ओलंपिक पदक तालिका में भारत का 24वां स्थान है और पहले स्थान पे चाइना है। ओके नेक्स्ट, पैरा ओलंपिक में देश को गोल्ड मेडल दिलवाने वाले प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है, तो ऑप्शन है बैडमिंटन। बैडमिंटन खेल से प्रमोद भगत संबंधित है। ओके नेक्स्ट, पैरालंपिक खेल के इतिहास में भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। पैरालंपिक खेल के इतिहास में भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, तो ऑप्शन सी मुरलीकांत पेटकरी। इन्होंने 1972 में टोक्यो पैरालंपिक में पहला पदक जीता था और स्वर्ण पदक जीते थे। ओके नेक्स्ट,
2024 में पैरा ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में पैरा ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 पैरा ओलंपिक को आयोजित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट। अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? अवनी लेखरा किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन बी निशानेबाज। निशानेबाज खेल से संबंधित अवनी लेखरा है। ओके, नेक्स्ट। पैरा ओलंपिक की समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? पैरा ओलंपिक की समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन समारोह में अवनी लेखरा थी, और उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो टेक चंद थे। तो यहाँ पे पूछा समापन समारोह, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अवनी लेखरा थी। ओके, नेक्स्ट। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।